Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start a new topic in grammar, that is tenses. तो बच्चों आप लोगों ने पहले भी करे होंगे टेंसेस. तो टेंसेस क्या होते हैं? टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय ए वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन. टेंसेस हमें क्या बताते हैं? टाइम ऑफ द एक्शन. जो भी आप काम कर रहे हैं उसका जो है एक्शन और स्टेट, कोई भी इवेंट कर रहे हैं उसको हमें कौन बताता है? टेंसेस. वेदर यू आर डूइंग योर वर्क या एक्शन इन प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस इन फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट में कर रहे हैं, वर्तमान में कर रहे हैं, या आप भूतकाल में कर रहे हैं या भविष्य काल में कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. तो बेसिकली टेंसेस जो है हमारे थ्री में डिवाइडेड होते हैं. प्रेजेंट टेंस जो हम वर्तमान में काम करते हैं, कर रहे हैं, कर चुके हैं, या हम जो है 2 घंटे में कर रहे हैं, या इस टाइप के जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं. तो 4 में फर्दर डिवाइड करते हैं. प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. सिमिलरली पास्ट टेंस को हम 4 में डिवाइड करते हैं एंड फ्यूचर इज आल्सो डिवाइडेड इनटू 4. तो टोटल कितने टेंसेस होते हैं बच्चों? 12 टेंसेस होते हैं. तो टाइम और एक्शन अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें तो इट फॉर्म्स टेंसेस. तो अभी हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि टेंसेस क्या होते हैं, कितने टाइप्स के टेंसेस होते हैं, और किस तरह से हम 1 बाय 1 जो है उनको डिटेल में पढ़ेंगे और उनकी एक्सरसाइज करेंगे. तो सारे बच्चे ध्यान से फोकस करें. अगर आपका टेंसेस जो है क्लियर है तो आपको जो है बहुत इजी रहेगा. इट इज इजी फॉर यू टू राइट. कोई भी अगर लेटर लिख रहे हैं या कंपोजिशन लिख रहे हैं तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू राइट. और क्वेश्चन आंसर्स भी कर रहे हैं, अगर आपके माइंड में फ्रेम हो गया आंसर तो यू कैन राइट इट इजीली. अगर आपके इफ द टेंसेस आर क्लियर, अगर टेंसेस क्लियर हैं तभी आप जो है क्वेश्चन के आंसर्स जो है लिख सकते हैं, या कोई लेटर लिखना है या कंपोजिशन लिखना है. तो सारे बच्चे फोकस करें कि टेंसेस क्या होते हैं और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम उसको समझाएंगे. क्लियर? तो बेसिकली क्या है? टेंसेस आर द फॉर्म टेकन बाय वर्ब टू शो द टाइम ऑफ एन एक्शन. कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट में कर रहे हैं, चाहे पास्ट में कर रहे हैं, फ्यूचर में कर रहे हैं, उसका हमें क्या बताते हैं? टाइम और स्टेट ऑफ एन इवेंट. राइट? तो टाइम प्लस एक्शन इज इक्वल टू टेंस. तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंसेस. प्रेजेंट टेंस, कोई भी काम आपका प्रेजेंट में हो रहा है. प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस an unchanging, repeated or reoccurring action of situation that exists only now. तो वर्ड पे फोकस करें जो नाउ प्रेजेंट में चल रहा है. तो जितने हमारे जो है यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं या आपके कोई डेली हैबिट होती है वो भी किसमें टेंस में होती है? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में होती है. अभी हम प्रेजेंट इन डेफिनेट करेंगे, देन आई विल टेल यू. तो प्रेजेंट टेंस में होती है बेसिकली. राइट? तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है बच्चों? प्रेजेंट टेंस एक्सप्रेसेस एन अनचेंजिंग. जो भी आप काम है, मैं खाना खाता हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं काम कर चुका हूँ, तो सारे काम क्या है? प्रेजेंट में. कुछ काम इनकम्प्लीट है, कुछ काम आपके कंप्लीट है. राइट? तो ये क्या कहलाते हैं? प्रेजेंट टेंस. सिमिलरली past tense, next tense is your past tense. Past tense expresses an action or situation that was started and finished in the past. अब सब काम हमारे किस में हो रहे? पास्ट टेंस में. मैंने खाना खाया, मैं खा रहा था. राइट? तो ये किस में? खाना खा चुका था. तो किस में? पास्ट टेंस में. राइट? जो बीत गया है. क्लियर? तो उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट टेंस. फ्यूचर टेंस क्या होते हैं बच्चों? फ्यूचर टेंस एक्सप्रेसेस एन एक्शन और सिचुएशन दैट विल अकर इन द फ्यूचर. जो भी आपके जो है प्लानिंग है, जो भी आप काम करना चाहते हैं इन फ्यूचर में, आप कुछ बनना चाहते हैं, मैं खाना खाऊंगा, मैं खाना खा रहा होऊंगा. राइट? तो फ्यूचर में जो भी टेंस होंगे, भविष्य में जो भी आप करेंगे उसको हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस. तो बच्चों 3 टाइप्स के हो गए, 1, 2 एंड दिस 3. अब फर्दर जो है हमारा प्रेजेंट टेंस इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो हमारी क्या है? प्रेजेंट टेंस किसमें डिवाइड हो गए? 4 में. राइट? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों. तो 4 इसके हो गए, 4
एंड अगेन 4, तो टोटल आपके टेंस कितने हो गए बच्चों? 12. तो 1 by 1 हम इनको करेंगे. क्लियर? ईच ऑफ द 3 टेंसेस, जस्ट आई टोल्ड यू, ईच ऑफ द 3 टेंसेस हैज 4 फॉर्म्स और सब डिविजन. तो टेंसेस कितने हैं आपके? 3. 3 टेंसेस फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फॉर्म्स और सब डिविजन्स टू शो कंटिन्यूटी. अब कुछ जो है इंडेफिनेट है या कॉन्टिन्यूअस है, कुछ बताते हैं हमें कंप्लीटनेस, कुछ शो करते हैं कंटिन्यूटी में, जैसे कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ऑफ द एक्शन एंड द टाइम. 4 फॉर्म्स और सब डिविजन्स टू शो कंटिन्यूटी एंड कंप्लीटनेस. तो देखते हैं कि कौन कौन से हैं. तो पहला हमारा है कि हर टेंस को, चाहे वो प्रेजेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, दे फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. इंडेफिनेट, द 3 इंडेफिनेट टेंसेस. अब 3 इंडेफिनेट टेंसेस कौन से हो गए बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट. और सिंपल टेंसेस, या तो इंडेफिनेट बोलेंगे या क्या बोलेंगे बच्चों? सिंपल टेंसेस. Describe an action but do not state whether the action is finished. अब मैंने बोला कि मैं खाना खाता हूं, या मैंने खाना खाया, या मैं खाना खाऊंगा. तो इसमें क्या है? कुछ डेफिनेट है? नहीं है, राइट? तो इससे हमें पता चल रहा है कि अभी भी हमारा जो है एक्शन, एन एक्शन बट डू नॉट स्टेट वेदर द एक्शन इज फिनिश्ड. कि मैंने खाना खाता हूं, कब खाया, तो इट इज नॉट क्लियर, राइट? Next is your continuous. The 3 continuous tense same, जैसे present indefinite था, same present continuous, past continuous and future continuous tense. इसको हम क्या बोलते हैं? Incomplete tense. क्यों बोलते हैं incomplete? तो क्योंकि वर्ड से पता चल रहा है हमें कि क्या है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं कंटिन्यूशन में, कंटिन्यूटी में है, राइट? तो इसका मतलब क्या है? इट इज इनकम्प्लीट. तो कॉन्टिन्यूअस वर्ड से इट इज क्लियर कि द एक्शन और द वर्क इज इनकम्प्लीट. क्लियर? सेम इंडेफिनेट, इट मीन्स आपका जो एक्शन है क्या है? कोई उसकी श्योरिटी नहीं है कि डेफिनेट है, अनिश्चित है, अनसर्टेन है. नेक्स्ट इज योर परफेक्ट टेंस. द 3 कंप्लीट टेंस, इट मीन्स 3 कंप्लीट टेंस मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस. क्लियर? इसको हम बोलते हैं कंप्लीट टेंस, क्योंकि आप क्या है? काम कर चुके हैं, कर चुके थे, कर चुकेंगे, राइट? डिस्क्राइब अ फिनिश्ड वर्क, राइट? तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? कंप्लीट टेंस. तो वर्ड से ही पता चल रहा है कि आपका काम क्या है? कंप्लीट. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव डन माई होमवर्क. तो क्या पता चल रहा है कि आपका जो वर्क है इट इज फिनिश्ड, इट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क. क्लियर? तो वर्ड से आपको पता चल रहा है, वर्ड से क्लियर हो रहा है कि वी आर टॉकिंग अबाउट विच टेंसेस. क्लियर? तो इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. जहां पे बच्चों समझ में नहीं आएगा, आप लोग जो है क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, राइट? नेक्स्ट क्या है बच्चों? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इट इज द कॉम्बिनेशन. 2 टेंसेस का क्या है बच्चों? ये कॉम्बिनेशन है. कौन कौन से 2 टेंसेस है? एक परफेक्ट है और दूसरा क्या है आपका? कॉन्टिन्यूअस टेंस, राइट? टू कंबाइन द कंप्लीट टेंस एंड इनकम्प्लीट टेंस. अब कंप्लीट टेंस कौन सा है बच्चों? कंप्लीट टेंस है आपका परफेक्ट टेंस है, और इनकम्प्लीट कौन सा है आपका? कॉन्टिन्यूअस टेंस. तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ परफेक्ट प्लस कॉन्टिन्यूअस. तो क्या बनेगा बच्चों आपका? परफेक्ट continuous tense. To combine the complete tense and incomplete tense to describe an action which was in progress and then finished. Right? तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया बच्चों कि यहाँ पे कौन कौन से कंप्लीट टेंस किसको बोलते हैं, इनकम्प्लीट किसको बोलते हैं? परफेक्ट टेंस इज योर कंप्लीट टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस इज योर इनकम्प्लीट टेंस. क्लियर? तो बच्चों इतना आपको क्लियर हो गया है कि 3 टेंसेज होते हैं and 3 tenses are further divided into 4. Each tense is divided into 4 and that is your indefinite, uncertain, continuous. It means your work is incomplete, continuation में,
Perfect means you have completed your work. And fourth is the combination of two tenses, that is continuous and perfect tense, and it makes perfect continuous tense. Clear? Any question? कोई क्वेश्चन पूछना है बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों, ये एक थोड़ा सा कंसोलिडेटेड हमने यहाँ पे बनाया है एक टेबल कि 12 टेंसेज होते हैं. कितने होते हैं? 12 टेंसेज. क्लियर हो गया बच्चों? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, 3 टेंसेज. प्रेजेंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. 4 तो आपको क्लियर होना चाहिए. पास्ट में फर्दर डिवाइडेड इनटू 4. पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. अगेन 4 फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. 4 इट मीन्स कितने टेंसेस पढ़ने हैं बच्चों हमें? 12 टेंसेस. क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट है बच्चों, अगर हम कोई टेंसेस पढ़ते हैं राइट, तो उससे पहले आपको 3 चीजें जो है बेसिक आपको पता होनी चाहिए बिफोर वी स्टार्ट आवर टेंसेस. ध्यान से सुनो बच्चों, क्योंकि आगे टेंसेस जो है इतना इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको लेटर राइटिंग करनी है या क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं या कोई कंपोजिशन लिखना है, तो जब तक टेंसेस आपके क्लियर नहीं होंगे तो आप जो है इजीली यू कांट राइट. Before starting tenses, we should know that will help us in understanding tenses much better. सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट? तो कोई भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर है. सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है राम राइट्स अ लेटर. तो कोई भी अगर सेंटेंस होता है तो 3 मेन थिंग्स होते हैं उसमें. कौन कौन सी होते हैं? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट. अगर आपको ये नहीं पता है कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है या ऑब्जेक्ट कौन सा है, तो आप टेंसेस कैसे करेंगे? क्योंकि आपको वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमको क्या चेंज करने हैं? वर्ब की फॉर्म्स. क्लियर? तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. सपोज फॉर एग्जाम्पल राम राइट्स अ लेटर. अब इसका मतलब क्या है? राम क्या करता है बच्चों? पत्र लिखता है. सिंपल सा है, राम पत्र लिखता है. अब इसमें राम क्या है बच्चों? सब्जेक्ट. राम क्या है? सब्जेक्ट. एस लिखा है तो एस फॉर सब्जेक्ट. राइट. अब राम क्या करता है? राम लिखता है. तो लिखना क्या है बच्चों? एक्शन. राम क्या एक्शन है? नहीं. राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, प्रॉपर नाउन है राम. तो राम क्या करता है? राम लिखता है. तो लिखना क्या हो गया? एक्शन है. आप जैसे अभी लिख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो क्या एक्शन है, राइट? तो ये क्या कहलाएगा? आपका वर्ब. क्या है बच्चों? ये वर्ब, एक्शन, क्रिया. हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्रिया, राइट? तो राम क्या करता है? राम लिखता है. अब क्या लिखता है? तो ऑब्जेक्ट क्या है? क्या. अगर क्वेश्चन आपको अपने आप से करना है तो क्या करता है राम? तो राम क्या करता है? पत्र लिखता है. तो पत्र क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट. राम विषय, किसके विषय में हम बात कर रहे हैं? राम के बारे में बात कर रहे हैं. तो राम क्या हो गया आपका? सब्जेक्ट. राइट्स क्या हो गया आपका? वर्ब. लेटर क्या हो गया आपका? ऑब्जेक्ट. क्या लिखता है? क्लियर? सिमिलरली अगर हम ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे, अगर हम इसको पास्ट टेंस में लिखेंगे, राम रोट अ लेटर. इसका मतलब क्या है बच्चों? राम ने पत्र लिखा. वर्ब भी वही रहेगा, राइट? सब्जेक्ट भी वही है, ऑब्जेक्ट भी सेम है, बट क्या चेंज हुआ है? हमें वर्ब की फॉर्म. 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, राइट? ये आपने इसमें पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. तो वर्ब की हमने यहाँ क्या यूज करा? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. खाली आपका क्या चेंज होगा? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. ये आपका क्या है? सब्जेक्ट. रोट क्या है आपका? वर्ब. क्या चेंज करा हमने? राइट से क्या लिख दिया हमने? रोट. इट मीन्स आपने क्या चेंज करा? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब यू हैव चेंज्ड. क्लियर? एंड दिस इज योर लेटर इज योर ऑब्जेक्ट. यही चीजें हमने कहां लिखी थी? राम राइट्स अ लेटर. क्लियर? सब्जेक्ट वही है, वर्ब की फॉर्म चेंज हुई है, ऑब्जेक्ट सेम है, बट हमें ये बता रहा है कि हम जो है टाइम ऑफ एन एक्शन. टाइम ऑफ एन एक्शन मीन्स ये प्रेजेंट में कर रहा है काम,
राम पत्र लिखता है, इट मीन्स प्रेजेंट में, और इसका मतलब है राम ने पत्र लिखा, पास्ट टेंस। तो क्या बता रहा है? टाइम ऑफ एन एक्शन। क्लियर? तो टेंसेस में आपको सिर्फ हमें क्या देखना है? वर्ब की फॉर्म्स को अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट और टेंस के हिसाब से चेंज करना है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है या वर्ब क्या है किसी भी सेंटेंस में। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है? वो क्या कर रहा है। एक्शन क्या है? उसने क्या किया। पत्र लिखता है या पत्र लिखा है, या खाना खाऊंगा या पत्र लिखूंगा, तो ये क्या है? एक्शन है हमारे। क्लियर? तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए इन अ सेंटेंस। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए? फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बेसिकली होते हैं हमारे। फोर्थ होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो पहले होता है प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट, इसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट को बोलते हैं हम सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। पास्ट पार्टिसिपल को बोलते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड फोर्थ इज योर प्रेजेंट पार्टिसिपल, दैट इज किससे बनता है हमारा? बेसिक फॉर्म जो है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, V1 प्लस आईएनजी। अगर हम V1 में आईएनजी ऐड कर देंगे तो इट बिकम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? तो प्रेजेंट में फॉर एग्जाम्पल ईट, सेकंड क्या होगा इसका? एट। तो फॉर्म्स बदल रही है हमारी, टेंसेज उसी के अकॉर्डिंग हमको यूज करना है फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। क्लियर? नेक्स्ट इज योर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज ईट, एट, ईटन। तो ईटन क्या है आपका? थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दैट इज पास्ट पार्टिसिपल। तो कहां पे इनको यूज करना है अभी हम जो है नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब क्या होते हैं, या कोई भी एक्शन कर रहे हैं उसको वर्ब कहते हैं। और ये हमारी प्रेजेंट फॉर्म है V1, और V1 में अगर हम आईएनजी लगाते हैं तो क्या बन जाता है बच्चों? प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर? इससे सेंटेंस बनाते हैं। देखो बच्चों, आई ईट फूड। क्लियर? मैं खाना खाता हूं। खाना नहीं, मैं खाना खाता हूं, फूड है, आई ईट फूड। नेक्स्ट में क्या? आई एट फूड, मैंने खाना खाया। तो सेकेंड फॉर्म यूज करिए, इसका मतलब पास्ट में हमारा वर्क हो रहा है। आई हैव ईटन फूड, इसका मतलब मैं खाना खा चुका हूं, आई हैव। नेक्स्ट इज आई एम ईटिंग फूड। अब हमने यहाँ पे कौन सी फॉर्म यूज करी? आईएनजी फॉर्म यूज करिए। एम क्या है आपका? हेल्पिंग वर्ब है। तो आई एम ईटिंग फूड, तो ये क्या है आपका? प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म हमने यहाँ पे यूज करी है। यहाँ पे हमने यूज करी है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, यहाँ पे हमने यूज करी है पास्ट टेंस। तो यहाँ पे हमारा क्या बता रहा है? ये प्रेजेंट टेंस बता रहा है, ये पास्ट टेंस बता रहा है, ये परफेक्ट टेंस है, एंड दिस इज योर कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, आई एम ईटिंग फूड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मैं खाना खा रहा हूं। तो बच्चों कुछ पूछना है आपको? क्लियर हो गया? अगर कहीं पे डाउट है तो आप लोग अभी क्लियर कर लें अपने डाउट। किसी को कोई क्वेश्चन पुट करना है बच्चों? नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? एक तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। सेकेंड, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्योंकि पूरे टेंसेस में आपके यही यूज होने वाले हैं। ये अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट आपको चेंज करना है। क्लियर? नेक्स्ट आपको क्या यूज करना है? ग्रामेटिकल पर्सन। अब ग्रामेटिकल पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। सिंगुलर में हम यूज करते हैं आई और मी, प्लूरल में हम यूज करते हैं वी, हम। सेकेंड पर्सन होता है बच्चों, सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हम क्या यूज करते हैं? यू। चाहे सिंगुलर में हम बोलते हैं ना तुम, यू, डू यू डू योर वर्क, राइट? तो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में हम यू यूज करते हैं। थर्ड पर्सन होता है, सिंगुलर में हम यूज करते हैं ही, शी, इट, और प्लूरल में हम यूज करते हैं दे। तो ये होते हैं हमारे ग्रामेटिकल पर्सन। तो आपको ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, क्योंकि आगे हमें टेंसेस के अलावा एक्टिव पैसिव करने हैं, उसमें भी यूज होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। क्लियर? तो फर्स्ट पर्सन क्या है बच्चों? सिंगुलर में आई एंड मी, प्लूरल में वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ यू, थर्ड पर्सन में सिंगुलर में ही, शी, इट, एंड प्लूरल में क्या आता है बच्चों? दे। तो ये चीजें अगर हम टेंसेस स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर। क्लियर?
दूसरा क्या याद होना चाहिए आपको, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब, और थर्ड ग्रामेटिकल पर्सन। क्लियर? ये सिंपल है कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं, सेकेंड कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या, परफेक्ट में क्या, प्रोग्रेसिव में क्या। तो अभी हम बच्चों करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम एस और ईएस को यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब कैसे करते हैं इसको अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो बच्चों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये आपका पहला टेंस है। इससे पहले जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला टेंस है आपका। आप लोग ध्यान से देखें, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे, लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। तो अगर कोई क्वेश्चन पुट करना है आपको पूछ सकते हैं। द सिंपल प्रेजेंट इज यूज, प्रेजेंट टेंस इज यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन, एन इवेंट और कंडीशन दैट इज अकरिंग इन द प्रेजेंट, जो प्रेजेंट में चल रहा है। अभी आप जो भी काम कर रहे हैं दैट इज इन योर प्रेजेंट टेंस, राइट? पढ़ रहे हैं, खेल रहे हैं, खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, तो सब किस में चल रहा है बच्चों? प्रेजेंट टेंस में। परंतु अलग अलग चल रहा है, कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है, कुछ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चल रहा है, कुछ प्रेजेंट परफेक्ट में चल रहा है। तो डिफरेंट जो है हम टेंसेस को यूज करें। अभी हम क्या करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो बेसिकली कोई भी सेंटेंस होता है, मैं खाना खाता हूं या वे खाना खाते हैं, राइट? वह खाना खाती है या पत्र लिखती है। तो ता ती करके जो सेंटेंस आते हैं लास्ट में, उनको हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लियर? तो पहला होता है बच्चों हमारा, इसका फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट, एस इज फॉर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ये आप रूल जो है याद करके रखें और इसको रिमेंबर करें, घर में जाके लर्न करें इसको। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसके साथ हम क्या यूज करते हैं, एस और ईएस यूज करते हैं, और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर? अब किसके साथ बच्चों, ये थोड़ा सा डाउट रहता है कि किसके साथ एस लगाना है, किसके साथ ईएस लगाना है। ही, शी, इट के साथ आपको क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। जैसे ही राइट्स अ लेटर, ही ईट्स फूड, ही ईट्स फूड, राइट? तो किसके साथ लगाना हमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस को यूज करना है, ही, शी, इट के साथ। या राम, श्याम, सीता, किसी का भी नाम हो, प्रॉपर नाउन हो, उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे, एस और ईएस। नेक्स्ट इज आई। आई क्या हमारा सिंगुलर है, बट हम इसके साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यू हैव टू यूज। आई, यू, वी, दे के साथ हम यूज करते हैं यू, वी, दे। ये क्या है बच्चों, सारे प्लूरल है। अभी हमने बताया था ना, यू, वी, दे क्या है, यू, तुम, हम, वे। इनके साथ हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपने देखा कि ही भी सिंगुलर है, शी, इट क्या है, ये सिंगुलर है, बट वी यूज एस और ईएस। एक्सेप्शंस क्या है हमारे पास कि आई के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और प्लूरल के साथ हमें क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर? तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ यूज करनी है हमें, आई, यू, वी, दे के साथ। क्लियर? अब एग्जाम्पल देखते हैं, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा एग्जाम्पल से। तो ये क्लियर हो गया आपको, ही, शी, इट के साथ, या किसी का नाम है, राम है, श्याम है, आप अपना नाम ले सकते हैं, और आई के साथ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेट्स सी द एग्जाम्पल। एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं बच्चों, पॉजिटिव। ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पे वेरीफाई करते रहते हैं कि वेदर जो यहाँ पे लिखा है इट इज राइट और रॉन्ग। तो ही के साथ हमने क्या यूज करा बच्चों, एस और ईएस। तो हमने क्या लिखा था यहाँ पे, ही, शी, इट के साथ हमें क्या यूज करना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। तो ही सिंग्स अ सॉन्ग। अब यहाँ पे ध्यान से देखें बच्चों, ही क्या है आपका, सब्जेक्ट, राइट? क्या है ही, सब्जेक्ट। सिंग्स क्या है, वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, सिंग्स। अब सॉन्ग क्या है बच्चों आपका, ऑब्जेक्ट। ही क्या है, सब्जेक्ट, जो अभी हमने पढ़ा था कि आपको क्या पता होना चाहिए, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है, ही। सिंग्स क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, जो हमने यहाँ पे फॉर्मूले में लिखा था। और सॉन्ग क्या है आपका, ऑब्जेक्ट।
अब हम एक देखते हैं प्लूरल का, देखते हैं कि दे के साथ हमें क्या यूज करना है। तो दे क्या है बच्चों आपका सब्जेक्ट। अभी हम आपसे पूछेंगे, इसलिए अभी कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप लोग। सिंग क्या है आपका वर्ब। अब हमने यहाँ क्या लिखा था बच्चों, यू वी दे। यू वी दे के साथ क्या यूज करना है आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्या यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर। तो हमने यहाँ क्या यूज करा है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। तो आप लोग ये फॉर्मूले लर्न करें घर में जाके। नेक्स्ट इज योर सॉन्ग। सॉन्ग क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो सेम है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज करा दे सिंग अ सॉन्ग। अगर आता आई के साथ, तो आई के साथ हमने क्या लिखा है बच्चों यहाँ पे, यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो आई सिंग अ सॉन्ग। आई सिंग्स नहीं आएगा बच्चों, ये ध्यान में रखना कि खाली एस और एस हम किसके साथ लगाते हैं, ही शी इट के साथ लगाते हैं। क्लियर। तो आई के साथ क्या आएगा, आई सिंग अ सॉन्ग, आई राइट अ लेटर, आई ईट फूड। कोई भी वर्ब लेंगे तो उसमें एस और एस नहीं लगाना है आपको, वर्ब की कोई फॉर्म यूज नहीं करनी है, सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपको यूज करना है। क्लियर। सेकेंड हमने बोला था कि कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, राइट। द सन राइजेज इन द ईस्ट, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इट इज द यूनिवर्सल ट्रूथ। या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, क्या है ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ है या कोई हैबिट है तो उसको हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में ही लिखते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो ये सारी किस में आएंगे, प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस में। क्लियर। नेक्स्ट है इन अगर नेगेटिव सेंटेंस है, राइट, ये थे हमारे पॉजिटिव सेंटेंस। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आई के साथ हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट, यहीं पे लिखते हैं डू नॉट, डू नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही शी इट के साथ हम क्या यूज करेंगे बच्चों, डज नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यू वी दे के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, डू नॉट, डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डू नॉट राइट अ लेटर। क्लियर। दे डू नॉट, ही डज नॉट राइट अ लेटर, शी डज नॉट राइट अ लेटर। क्लियर। तो हमें कहाँ पे क्या यूज करना है आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में हम किस तरह से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, सॉरी यस यूज करते हैं, किन के साथ करते हैं, एवरीथिंग इज रिटन ऑन द बोर्ड। तो आप यहाँ से नोट कर ले। और यहाँ पे एग्जाम्पल के हेल्प से भी हमने क्लियर कर लिया कि आई के साथ हमने क्या यूज करा है, आई क्या है सब्जेक्ट, डू नॉट राइट क्या है आपका वर्ब है, नेगेटिव है। मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस, मैं पत्र नहीं लिखता हूँ, तो नेगेटिव है यहाँ, तो हमें क्या यूज करना, आई डू नॉट और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। शी के साथ हमें क्या यूज करना है, डज नॉट, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, शी डज नॉट राइट अ लेटर, सब्जेक्ट वही है, हमने क्या यूज करे हैं उसके फॉर्म ऑफ द वर्ब। नेगेटिव में हमें खाली V1 यूज करना है, डज और डू का यूज आपको करना है, डज नॉट एंड डू नॉट। क्योंकि अभी आपको जो है 9th में अगर आपके क्लियर हो जाएंगे टेंसेस तो आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अभी जो भी डाउट होंगे तो आप जो है पूछते रहें। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं बच्चों, प्रश्नवाचक। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में तो क्या यूज करेंगे आप, हेल्पिंग वर्ब, डू नॉट, डू आई या डज आई या डज शी, राइट। डू आई गो टू द मार्केट, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है डू, वो कहाँ यूज करेंगे हम, बिफोर द सब्जेक्ट, किससे पहले यूज करेंगे, सब्जेक्ट से पहले। अगर यहाँ पे शी होगा तो क्या लिखेंगे, डज शी गो टू द मार्केट। अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नॉट, डू आई नॉट गो टू द मार्केट। क्लियर। डज शी राइट अ लेटर, डज शी नॉट राइट अ लेटर। क्लियर। अगर यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, व्हेन, हाउ, व्हाई, तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन डू, सेंटेंस वैसे ही रहेगा, आपको जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं वो कहाँ लिखने हैं, हेल्पिंग वर्ब से पहले, व्हेन, व्हाई, राइट, व्हाई
डू आई गो टू द मार्केट, क्यों मैं बाजार मार्केट जाता हूँ, राइट। डज शी राइट अ लेटर, क्या वह पत्र लिखती है, डज यूज करा है शी के साथ। अगर यहाँ ही होता है तब भी हम क्या यूज करते हैं, डज। अगर बच्चों कोई क्वेश्चन पूछना है अभी पूछे आप, क्योंकि ये प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस मैंने अभी आपको कंप्लीट कराया है, उसमें अफर्मेटिव सेंटेंस बताए हैं, नेगेटिव सेंटेंस बताए, और वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यहाँ पे यूज करेंगे ये यहाँ पे बताया है। अब लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज, अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अभी हम आपसे ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो बच्चों को एक क्वेश्चन पूछना है प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में। ओके, लेट्स डू द एक्सरसाइज। तो फर्स्ट है ही डैश और लेटर, और वर्ब क्या है बच्चों यहाँ पे, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे, कौन बताएगा, प्लीज रेज योर हैंड, आंसर दो बच्चे। ही, मैम ही राइट अ लेटर। ही राइट अ लेटर। एनी अदर बॉय, कोई और बच्चा? ठीक है, दूसरे बच्चे को दो, अपने बगल वाले को दो। क्या आएगा बच्चे यहाँ, हेलो, ही, यस, ही राइट्स अ लेटर। ही राइट, राइट। स्पेलिंग बोलना राइट की, जो तुम बोल रहे हो उसको बोलो। राइट आएगा या राइट आएगा, क्या आएगा यहाँ पे, ही रोट अ लेटर। ही रोट अ लेटर, गुड। अभी मैंने आपसे पूछा था ना बच्चों कि अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग क्वेश्चन पूछे, अपने नेक्स्ट वाली लड़की को दो। तुम्हारा नाम क्या है, बताओ यहाँ क्या आएगा, ही के साथ क्या आएगा बच्चों, He wrote a letter. और कोई बच्चा, एनी अदर स्टूडेंट? बच्चों ध्यान से देखो, मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि टेंसेस कहीं पे आपके समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्वेश्चन पुट क्यों नहीं कर रहे हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस। अब देखो तीन बच्चों ने आंसर दिया, तीनों ने गलत आंसर दिए, तीनों ने गलत आंसर दिए। प्लीज लिसन टू मी केयरफुली, यहाँ फोकस करिए सारे बच्चे। अभी मैंने आपको क्या बोला कि ही शी इट के साथ क्या आना है बच्चों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और ईएस। तो ही के साथ हमने क्या यूज करा था, सिंग्स। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, राइट्स आएगा, ही राइट्स द लेटर। और ये रोट क्यों बोल रहे बच्चे, उसने पत्र लिखा नहीं है, प्रेजेंट एंड डेफिनेट में बोल रहे हैं हम। तो ही शी इट के साथ क्या आता है बच्चों, एस और ईएस लगाना है आपको। ही राइट्स द लेटर, तीनों बच्चों ने गलत बताया, इसका मतलब आप लोगों की समझ में नहीं आया है। एक बार और ध्यान दें, यहाँ पे प्रेजेंट टेंस में मैंने पहले आपको बताया, ये फॉर्मूला दिया है यहाँ पे, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं दैट इज अ वर्ब, उसके साथ एस और ईएस को आपको यूज करना है और देन पुट द ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मैंने आपको फिर से शॉर्ट में बताया कि ही शी इट के साथ हम एस और ईएस को यूज करते हैं, राइट। आई यू वी दे के साथ हम ओनली यूज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने क्वेश्चन पूछा आपसे कि ही, अब अभी मैंने आपको बताया कि ही शी इट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। अब यहाँ पे वर्ब क्या है, दिस इज अ वर्ब, ये क्या है, वर्ब, ठीक है, ये क्या है आपका वर्ब, राइट लिखना, आप भी लिख रहे हो। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही राइट्स अ लेटर, राइट नहीं आएगा, राइट किसके साथ आएगा बच्चों, आई के साथ राइट लिखेंगे, आई राइट अ लेटर, यू राइट अ लेटर, दे राइट अ लेटर, वी राइट अ लेटर, क्लियर। तो इन छोटी छोटी बातें हैं बच्चों, ध्यान दें आप लोग। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही राइट्स अ लेटर, क्लियर, क्या आएगा, ही राइट्स अ लेटर। रोट नहीं आएगा, आपको सिंपल सा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, ही राइट्स अ लेटर। अब नेक्स्ट है दे डैश अ सॉन्ग, वर्ब क्या है आपका, सिंग, सिंग गाना, राइट। तो क्या आएगा यहाँ पे, सिंग आएगा या सिंग्स आएगा, कौन बच्चा बताएगा प्लीज। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून, मैम दे सिंग्स अ सॉन्ग। वेरी गुड, सिंग अ सॉन्ग, क्योंकि दे के साथ हम क्या यूज करते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेरी गुड गौरव, वेल डन, सिट डाउन। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, सिंग। अगर यहाँ पे ही होता बच्चों, या शी होता है, या सीता होता है, या राम होता है, तो क्या होता बच्चों, सिंग्स हो जाता, ठीक है। अगर ही होता है, शी होता है, तो क्या हो जाता बच्चों यहाँ पे, सिंग्स, क्लियर। नेक्स्ट इज द सन
क्या आएगा यहाँ पे, राइज है या राइजेज है, आएगा यहाँ पे, क्योंकि द सन इन द ईस्ट, ये क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, सच्चाई है जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या आएगा, राइज आएगा या राइजेज आएगा? यस जुड़ा, यस बेटा, The sun rises in the east. वेरी गुड, द सन राइजेज, वेल डन बेटा, सिट डाउन। युवराज ने सही आंसर दिया, द सन राइजेज। क्लियर? तो कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ होगा वो भी प्रेजेंट एंड डेफिनेट टेंस में आएगा। नेक्स्ट है ही। अब देखो बच्चों, ये नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में मैंने आपको दो बताई हैं, एक डू नॉट यूज करना है, एक डज नॉट यूज करना है। अब डज नॉट किसके साथ यूज करना है, ही शी इट के साथ आपको क्या यूज करना है, डज नॉट। क्लियर? और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर? अब यहाँ पे क्या आएगा, ही डैश नॉट डैश गो टू द मार्केट। अब यहाँ पे गो लिखा है, आपको बताना था ये। एनीवे, यहाँ पे डज नॉट आएगा या डू नॉट आएगा, जल्दी से आंसर दो, कौन देगा? युवराज, आता बेटा, आंसर दो। युवराज, He does not go to the market. ही डज नॉट गो टू द मार्केट। वेरी गुड युवराज। सारे बच्चे इसी तरह से ध्यान दें, ये बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। और यहाँ पे कंटाला स्कूल से भी बच्चों ने आंसर सही दिए, गौरव ने सही आंसर दिया है। तो सारे बच्चे फोकस करिए और इसी तरह से क्लास में जवाब दें। ही डज नॉट गो टू द मार्केट। कल हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। सारे बच्चे रिवाइज करके आए, कल हम आप लोगों से क्वेश्चन पूछेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।